गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार आप सभी को, मेरे साथी, हमारे दोस्त, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस में। और इस सेशन में मैं पुनः आपके लिए लेकर के आया हूं नंबर सिस्टम चैप्टर के अंतर्गत कुछ अन्य प्रश्न जो कि विभाज्यता पर ही आधारित हैं। लेकिन इन प्रश्नों में आपको खास तौर पर करना क्या है कि शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। और ये शेषफल ज्ञात करने वाले जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, ये ख़ास तौर पर आपका जैसे एसएससी है, यूपीपी है, रेलवे हैं, इन एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। शेषफल ज्ञात करने पर आधारित ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपको देखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे जो भी वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन है 3 to the power 41 + 7 to the power 82 निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं है। यानी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 की घात 41 + 7 की घात 82 किससे विभाजित नहीं है। यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन ऐसा है जिससे विभाजित नहीं है, उसी का हमें पता लगाना है। बाकी 3 से तो विभाजित होगा। तो जरा हम देखते हैं इसमें लिखा क्या है। हमारा क्वेश्चन हमने लिख लिया 3 की घात 41 + 7 की घात 82। जरा इसको हम तोड़ लें थोड़ा सा। 3 की घात 41 + 7 की घात 82 को मैंने लिख लिया 2 × 41, बराबर करके इसको लिख रहे हैं हम। देखिए ये इक्वल टू में लिख रहे हैं 3 की घात 41 प्लस, अब 7 की घात 2 जो इन्होंने लिखा है इसको आप मिला लीजिए। 7 की घात 2 क्या बन जाएगा? 7 की घात 2 बन जाएगा हमारा ये 49। तो 49 की घात आ गया कितना? 41। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कहीं पर भी आए जिसमें a की घात n + b की घात n के रूप का गणितीय व्यंजक हो और अगर n यहाँ पर विषम है, n क्या है? विषम। n क्या होना चाहिए? n विषम हो। ध्यान दीजिएगा, गणितीय व्यंजक a की घात n + b की घात n, जहाँ पर n क्या है? विषम है। अगर इस तरीके का कोई भी व्यंजक हमारे पास में है जिसमें ये n जो है ये क्या है? ये 41, ये विषम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये हमेशा a + b से विभाजित होता है। एक बार इस चीज़ को पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारा कोई भी गणितीय व्यंजक इस रूप में है a की घात n + b की घात n, और अगर ये n विषम है तो वो a + b से हमेशा विभाजित होता है। यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 41 क्या है? विषम है। ये विषम है तो ये विभाजित होगा किससे? a + b, यानी 3 + 49। भाई a की जगह क्या आया? 3, b की जगह क्या आया? 49। तो 49 और 3 कितना हुआ? 52। यानी ये किससे विभाजित होगा? 52 से ये विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 52 से। अब देखते हैं, 52 तो ऑप्शन में है नहीं। 52 के अगर फैक्टर को देखें तो 52 के फैक्टर में क्या 3 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। 52 से विभाजित होने का मतलब ये 52 के फैक्टर से भी विभाजित होगा। अब 3 तो है नहीं इसका फैक्टर 52 का, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला सही है। बाकी का ऑप्शन 4 है 52 के फैक्टर में, 13 है 52 के फैक्टर में, 26 है 52 के फैक्टर में। इसका मतलब ये 52 से विभाजित निकला। इसका मतलब ये 4 से भी विभाजित है, 13 से भी विभाजित है, 26 से भी विभाजित है। अगर ये विभाजित नहीं है तो किससे नहीं विभाजित है? 3 से। 3 जो है वो 52 का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप। 2 नंबर में लिखा हुआ है 23 की घात 10 - 10 की घात 24 निम्नलिखित में से किससे विभाजित नहीं है। इसमें भी वही बात पूछी गई है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 से विभाजित है, 1 से किसी से विभाजित नहीं है। तो जिससे विभाजित नहीं है उसी ऑप्शन का पता लगाना है। देखते हैं हम 23 की घात कितना लिखा हुआ है? 10।
माइनस 1 0 2 4। अब देखिए यहां पर 23 की घात ये लिखा हुआ है 10 माइनस 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 10। 2 की घात 10 1024 होता है। गुणा करके देख लें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 256 दूना कितना हुआ 512, और 512 दूना होता है 1024। अब देखिए ये जो व्यंजक हमें मिला हुआ है ये व्यंजक a की घात n माइनस b की घात n के रूप का है, और यहां पर n क्या है, n होना चाहिए सम। अगर कोई भी व्यंजक a की घात n माइनस b की घात n के रूप का है और अगर वहां पर n क्या है, सम है, तो क्या होगा, ये व्यंजक a प्लस बी और a माइनस बी से क्या होगा, से विभाजित होगा, से विभाजित होगा। a प्लस बी और a माइनस बी से क्या होगा, ये विभाजित होगा। अब हम देखते हैं यहां पर कि अगर ये a प्लस बी a माइनस बी से विभाजित होगा तो 23 की घात 10 माइनस 2 की घात 10, इसको आप अवश्य नोट कर लें। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप अवश्य नोट कर लें। 23 की घात 10 माइनस 2 की घात 10। अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, इसका मतलब हुआ अब a प्लस बी यानी 23 प्लस 2, 23 प्लस 2 कितना हुआ 25 गुणा a माइनस बी 23 माइनस 2 कितना हुआ 21, यानी ये 25 गुणा 21 से अवश्य विभाजित होगा। 25 गुणा 21 से अवश्य विभाजित होगा। 25 देखिए 25 के फैक्टर में 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित है, और हमें क्या चाहिए, विभाजित नहीं है जिससे, तो इसका मतलब 5 से तो विभाजित है, तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, विभाजित नहीं है उसको चेक करना है। 4, क्या ये 4 इनके फैक्टर में आएगा, 25 के फैक्टर में 4 आएगा, नहीं आएगा। 21 के फैक्टर में 4 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये 4 से विभाजित नहीं है। किससे विभाजित नहीं है, 4 से। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। 3 से देखिए, 3 21 के फैक्टर में आता है तो 3 से भी विभाजित होगा। 7 21 के फैक्टर में आता है 7 से विभाजित होगा। तो ये किससे विभाजित नहीं है, कौन सी वह संख्या है, 4, यानी ये 4 से विभाजित नहीं है। एक बार पुनः आपको ये याद दिला दूं कि अगर a की घात n माइनस b की घात n है, इस प्रकार का गणितीय व्यंजक है और वहां पर n अगर सम है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी से हमेशा जो है वो विभाजित होगा। ये बीच में यहाँ पर गुणे का निशान है, इनको अलग अलग आप लोग ना समझिएगा कि a प्लस बी a माइनस बी से विभाजित होगा, तो a प्लस बी a माइनस बी से विभाजित होगा। तो 25 गुणा 21 मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें फैक्टर से ही देखना है, तो इन्हीं के फैक्टर से देख लीजिए। इसका मतलब ये विभाजित होंगे, इनसे विभाजित होगा, लेकिन ये 4 से विभाजित नहीं होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं हम आज के सेशन के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 7 की घात 126, इसको अगर 48 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। तो बहुत जल्दी से देखते हैं। 7 की घात लिखा हुआ है 126, भाग देना है 48 से। अब देखो यहाँ पर भाज्य ये है, भाज्य का आधार देखिए क्या है, 7 है, और यहाँ भाजक क्या है, 48 है। 48 से हमें इसको भाग देना है, लेकिन 48 से तो ये जो 7 है ये बहुत कम है। हमें ऐसा कुछ करना है कि ये 7 जो है ये 48 से एक कम, यानी या तो 47 में कन्वर्ट हो जाए या एक ज़्यादा किसी तरीके से 49 में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें देखना है 7 की घात 126, 126 को हम तोड़ेंगे। 126 को लिख सकते हैं 2 गुणा 63 और भाग दे दिया 48 से। अब इसको देखिए ज़रा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा लिखा हुआ है 7 की घात 2 गुणा 63, तो 7 की घात 2 1 में मिला लिया, यानी ये बन गया कितना, 49 की घात 63। नियम ऐसे होते हैं, भाग देना है कितने से, 48 से। अब देखिए ये 48 से एक ज़्यादा आ गया, अब हमारा काम बन जाएगा। अब 49 को हम लिख सकते हैं 48 प्लस 1, यानी भाज्य को भाजक के पदों में तोड़ लेना होता है। तो हमने 49 को 48 प्लस 1 लिख लिया, 48 के पदों में आ गया। घात 63 ऐसे ही लगी रहने दीजिए, भाग देना है 48 से। अब इसको जब हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे,
तो ये देख रहे हैं आप, द्विपद प्रमेय लगाने से क्या होगा कि ये जो बनेगा 48 की घात 63, तो ये तो 48 के ही फैक्टर में 48 से पूर्णता विभाजित हो जाएगा, तो यहां पर तो शेषफल 0 आ जाएगा, प्लस बचेगा क्या, 1 की घात 63 बचेगा, और इसको भाग देना होगा 48 से। 1 की घात 63 का मतलब 1 का गुणा चाहे जितनी बार करो 1 ही आएगा, और भाग दोगे किससे, 48 से, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब शेषफल कितना रहेगा, यहाँ पर 1 जो है वो शेषफल रहेगा। तो देख लेते हैं इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन जो है वो एकदम सही है, इसका क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ए सही है। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इसको हमें एक कम या ज़्यादा में तोड़ना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेशन के। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 को देख लीजिए, 4 भी उसी तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन है, सेम है, आप समझ गए होंगे, देख करके ही पहचान सकते हैं। 5 की घात 501 और इसको भाग देना है 126 से। 5 की घात 501 भाग देना है 126 से। मैंने कहा ना कि ये जो भाज्य लिखा हुआ है उसका जो आधार है ये भाजक से एक कम या एक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बहुत कम है, तो तोड़ेंगे किसको, घातों को। घात 2 से तो टूट नहीं रही है, 1 से तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, 2 से टूट नहीं रहे, 3 से तोड़ते हैं। 3 गुणा 3 एकन 3, बचा कितना, 2, 20 हुआ, 3 18, बचा कितना, 2, 21 हुआ, 3 सत्ते 21, यानी 3 गुणे 167 इसको मैंने लिख लिया है। लिख सकते हैं, भाग देना है 126 से। अब क्या करें, 5 की घात 3 ये आपस में मिला दीजिए। 5 की घात 3 कितना हो जाएगा, 5 25 पंचे 125, 125 की घात 167 और भाग देना है 126 से। अब जरा ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर एक कम या एक ज्यादा में टूट गया। अब ये जो भाज्य है ये देखिए भाजक से एक क्या है, कम है। अब इसको भाजक के पदों में लिखिए तो क्या लिख सकते हैं, 126 माइनस 1, 167 घात है, भाग देना है 126 से। अब देखो ये तो पूरा पूरा जो है कट ही जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम अब लगाइए तो ये तो डिवाइड होके शेषफल क्या दे देगा, 0 दे देगा। बचा क्या, यहाँ पर बचा है -1 की घात 167 भाग 126, ये बचा हुआ है। अब जरा इधर ध्यान दीजिए, ये बचा। अब -1 की घात 167 कितना हुआ, चूंकि ये संख्या क्या है, विषम है, इसलिए -1 आएगा। -1 को भाग देना है 126 से। ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर प्लस का 1 आता, इस -1 की जगह प्लस का 1 आता तो उसमें भाग जाता नहीं, वही शेष हो जाता। लेकिन जब ये माइनस होगा तब क्या करना है, माइनस ये तभी आया होगा जब ऊपर वाली संख्या छोटी पड़ गई होगी और नीचे वाली संख्या बड़ी पड़ गई होगी। नीचे भाजक पड़ गया होगा यानी 126 और ऊपर 125 रहा होगा, इसका मतलब जो 125 रहा होगा वही शेष है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ये माइनस यहां पर रहे तो आपको क्या करना है, तो आपको इस जो भाजक है इस भाजक से हमें 1 को माइनस कर देना है और वही हमारा आंसर होगा। तो 126 से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आया, 125। 125 आने का मतलब है हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो अगर प्लस आए और 126 से भाग देना होता तो 1 ही आता, लेकिन यहाँ जब माइनस आएगा तो उस माइनस का जो भी यहाँ पे संख्या आए, जो भी शेष आए, उसको हम भाजक में से क्या कर देंगे, तुरंत माइनस कर देंगे, जो आएगा वही शेषफल होगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर शेषफल आएगा 125। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और 5 नंबर क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है 2 की घात 256 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इसमें भी वही बात है भाई, 2 की घात 256, तो 256 को हम पहले लें क्या, तोड़। कैसे तोड़ेंगे, 2 की घात, अगर 2 लेते हैं बाहर तो 2 की घात 2, 2 दूना 4, नहीं का बात बनेगी। 3 लेते हैं अगर यहाँ पर, पहली बात तो 3 से ये कटेगा नहीं, 3 से ये 256 कट नहीं रहा है, ठीक है। तो 4 लेकर के देखते हैं, तो 4 गुणा
4 छेंग 24 और 4 चक्कू 16, यानी 2 की घात जो 256 है, 256 को 4 गुणा 64 लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं, 4 के फैक्टर में। ठीक है, अब हमें भाग कितने से करना है, इसको 17 से करना है। हमने 4 के फैक्टर में क्यों लिखा, 2 के फैक्टर में लिख सकता था, लेकिन 2 की घात अगर 2 ही लेते तो 2 दूना 4 ही, तब भी ये 17 से एक कम या एक ज़्यादा नहीं हो पाता। 2 की घात 4 किया, यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी 16 अगर ये बनेगा तो एक कम रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि भाजक से भाज्य का जो आधार है वो एक कम या एक ज़्यादा ही बनाना है। तो 2 की घात 4 को मिला दीजिए, 2 की घात 4 कितना हो गया, 16, 16 की घात 64 और भाग कितने से देना है, 17 से। अब 16 को आप विभाजित कर लीजिए किसमें, 17 के फैक्टर में। क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस 1, इसकी घात कितनी लगेगी, 64, भाग कितने से करना है, 17 से। द्विपद प्रमेय लगाएंगे, ये पूर्णता विभाजित हो जाएगा, बचेगा क्या, -1 की घात 64, भाग कितना, 17। अब -1 की घात 64 क्या है, ये सम है, तो कितना आएगा यहाँ, प्लस का ही 1 तो आएगा, प्लस के 1 को 17 से भाग देना है, तो क्या आएगा यहाँ, शेषफल 1 ही बचेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, पहला ऑप्शन सही है। यानी पांचवें का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन है, यानी पांचवें का ए। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और आप देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 49 की घात 15 माइनस 1 ये किससे पूर्णतया विभाजित होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जरा इसको देखते हैं। 49 की घात 15 माइनस 1, तो हमें करना क्या है, देखिए इसमें हम जरा इस को देखें। अगर हम 49 की घात 15 ये ऐसे ही रहने दें, और अगर हम 1 की घात 15 अगर इसको बना लें, भाई 1 को हम 1 की घात 15 क्या, चाहे जितनी घात लिख दो, तो 1 की घात 15 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा a की घात n माइनस b की घात n का रूप। लेकिन यहाँ पर n क्या होना चाहिए, सम। यहाँ क्या पड़ेगा, 15 विषम। तो इसका मतलब ये अभी इस रूप में नहीं है, ये जो चीज है ये इस रूप में नहीं है। तो हमें करना क्या, उस रूप में लाना है। तो हम 49 को लिख लें 7 की घात कितना, 2, 7 की घात 2 लिख लिया 49 को, और घात कितनी लगी है पूरे की, 15 माइनस 1। अब क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 की घात 15 दूना 30 माइनस 1। अब 1 को भी हम 1 की घात 30 लिख सकते हैं, तो 1 केवल था, इस 1 को हमने 1 की घात 30 लिख दिया। अब देखो क्या बन गया, a माइनस बी बना, ये a की घात n माइनस बी की घात n, और यहाँ n क्या है, अब ये सम आ गया, अब ये इस रूप में है। तो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया कि अगर कहीं पर a की घात n माइनस बी की घात n लिखा है, इस प्रकार का गणितीय व्यंजक है, और अगर n सम है तो वो हमेशा a की a प्लस बी और a माइनस बी से विभाजित होता है, ऐसा ही तो है। इसका मतलब यहाँ पर a प्लस बी यानी 7 प्लस 1 यानी 8 गुणा 7 माइनस 1 यानी 6। ठीक है, तो 8 छंगा कितना बना, 48। यानी ये जो है ये किससे विभाजित है, 49 की घात 15 माइनस 1 किससे विभाजित है, ये 48 से विभाजित है। अब 48 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 48 के फैक्टर देखो, 48 के फैक्टर में 51 है नहीं, 50 है नहीं, 14 है नहीं, कौन है, 8 है। तो इसका मतलब ये किससे विभाजित होगा, 8 से ये पूर्णता विभाजित होगा। तो यानी 48 से पूर्णता विभाजित है ये। तो ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन यहाँ पर ए जो है वो सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 की घात 25 प्लस 3 की घात 26 प्लस 3 की घात 27 प्लस 3 की घात 28 किससे पूर्णतया विभाजित होगा। ऐसे क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन मिलेगा आपको 3 की घात 25, ये कॉमन आ गया। भाई 25 यहाँ पर ही सबसे छोटी घात है, 26 से 27 28 3 की घात 25 कॉमन आ गया। यहाँ बचा क्या, 1 बचा केवल, प्लस यहाँ क्या बचा, 3 की घात 1 बची, यहाँ क्या बचा, 3 की घात 2 बची, यहाँ क्या बचा, 3 की घात 3 बची। ऐसे तो है, 25 घात बाहर हो गई तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 3 की घात 0 बची थी, 3 की घात 0 का मतलब एक बचा है। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। ये 3 की घात 1 बचा, 3 की घात 2 बचा, 3 की घात 3 बचा। सॉल्व करिए, 3 की घात 25 गुणा 1 की घात 2 बचा, 3 की घात 3 बचा, 3 की घात 3 बचा। 3 की घात 1 बचा, 3 की घात 2 बचा, 3 की घात 3 बचा। सॉल्व करिए, 3 की घात 25
एक तो ये हो गया, 3 की घात 1 यानी 3, 3 और 1 4, और 3 तिया 9, तो 9 और 4 कितना हुआ 13, और 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 और 13 कितना हुआ, 27 और 13 हुआ है 40, 27 और 13 कितना हुआ 40। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 40 के बराबर आ जाएगा, यानी 1 + 3 4 और 3 तिया 9, 4 और 9 13, 13 और 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 13 कितना हुआ 40। अब 3 की घात 25 गुणे क्या आया 40 आया। अब जरा देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं 11 से पूर्णता विभाजित होगा, तो 11 है कहीं पर इसमें, इससे पूर्णता विभाजित है, यही तो पूछा गया। क्या यहाँ पर कहीं पर भी अब 11 फैक्टर दिख रहा है, 16 के उससे दिख रहा है फैक्टर में, 25 दिख रहा है फैक्टर, 30 दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करें, इसको हम तोड़ लें थोड़ा, हम बना लें इसको 3 की घात 24, और बची एक घात 3 की, तो 3 का इसमें गुणा करा दें, 40 तिया 120। अब देखो जरा 120 के फैक्टर में 11 है नहीं है, 16 है नहीं है, 25 है नहीं है, कौन है 30 है। इसका मतलब ये 30 से पूर्णता विभाजित है, ये 120 से पूर्णता विभाजित हो गया, चूंकि 120 इसके फैक्टर में आ गया, इसलिए ये 30 से जो है वो पूर्णता विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं यहाँ पर, 4 की घात 61 + 4 की घात 62 + 4 की घात 63 + 4 की घात 64 किससे पूर्णतया विभाजित है। जल्दी से हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 4 की घात 61 कॉमन ले लिया। अब क्या आया यहाँ पर, 1 + 4 की घात कितनी आई, 1 + 4 की घात कितनी आई, 2 + 4 की घात कितनी आई 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 4 की घात 61 गुणा 1 ये आएगा, 4 ये आएगा, 4 चक्कू 16 ये आएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 ये आएगा। जरा जोड़ दीजिए इनको, कितना हुआ 4 की घात 61 गुणा, ये सब जोड़ दीजिए, 16 4 20, 20 1 21, 21 और 4 25, 25 और 60 कितना हुआ 85। अब देखो 85 से 85 इसके फैक्टर में आ गया पूरे इसके, तो इसका मतलब ये 85 से पूर्णतया विभाजित है, लेकिन 85 तो कहीं पर है नहीं ऑप्शन में। तो देखो 85 के फैक्टर के लिए फिर जाइए, 85 के फैक्टर ढूंढिए, क्या 3 है 85 फैक्टर, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 11 है नहीं, 13 है नहीं, 17 है, तो इसका मतलब ये किससे पूर्णतः विभाजित होगा, 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बच्चों देख लें अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 की घात 48 - 1 60 व 70 के बीच किन दो संख्याओं से पूर्णता विभाजित है। 60 70 के बीच की संख्याएं हमें चाहिए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की घात 48 - 1। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये 2 की घात 48 है, यहाँ पर 2 के स्थान पर ऐसा आधार आ जाए जो कोई संख्या 60 व 70 के बीच की हो। तो इसका मतलब हमें 48 को तोड़ना है, घातों को तोड़ना है। घातों को क्या कर लें हम, 4 गुणा 12 बना लें। क्या बना लें, 4 गुणा 12। तो 2 की घात 4 कितना हुआ, देखो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी 16 ही आ पाएगा। तो हम यहाँ पर घातें कितनी बना लें, ऐसा कुछ कर लें, और कुछ बनाए तो 5 तो बनेगी नहीं, 6 बना लें। तो 6 गुणा 8 कर लें। क्या कर लें, 6 गुणा, मैंने क्या कर लिया, देखिए मैं इसको स्पष्ट लिख के दे रहा हूँ दूसरे कलर से, मैंने यहाँ पर 6 गुणा 8 बना लिया। तो 6 अट्ठे 48 ही रहा, लेकिन अब 2 की घात जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर -1 लगाया, कितना लिख सकते हैं 2 की घात 6 को, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, ये बन गया हमारा 64 की घात 8 - 1। अब ये बन गया हमारा a की घात n - b की घात n के रूप में। क्यों, क्योंकि हम 64 की घात 8 - 1 की घात 8 लिख सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पर भी हो, a की घात n - b की घात n हो, और अगर n सम है, तो ये a + b a - b से विभाजित होता है। तो यहाँ जरा a + b अगर हम करें तो 64 + 1 कितना हो गया 65, और 64 - 1 कितना हो गया 63, यानी ये 65 और 63 से पूर्णतया क्या है, विभाजित है।
किससे विभाजित है? 65 और 63 से। तो हमें ये 60 और 70 के बीच की दो संख्याएं मिल गई जिनसे पूर्णता विभाजित है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है। समझ लिया इसको हमने यहाँ पर क्यों तोड़ा था? क्योंकि हमें 60 और 70 के बीच का आधार हमने ले लिया, तो उससे थोड़ा हमें आसानी रहेगी, क्योंकि छोटा तो कहीं संख्या है नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 75 से पूर्णता विभाजित हो। 75 से पूर्णता विभाजित होने के लिए वैसे तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लें जो कि होगी 9999, और इसको हम 75 से भाग दें। संख्या हमारी 9999 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसमें एक भी जोड़ दिया जाए तो संख्या 5 अंकों में बदल जाएगी। इसका मतलब संख्या 9999 से छोटी ही होगी, और सारे ऑप्शन 9999 से छोटे हैं। तो 75 से भाग देने पर अगर यहाँ पर कुछ शेष बचता है तो उतना ही शेष इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, संख्या मिल जाएगी। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया में हम देखते हैं जरा, 75 से पूर्णतया विभाजित होने की बात कही गई। 75 से विभाजित की बात है तो 75 के फैक्टर से भी विभाजित होना चाहिए। 75 के फैक्टर में देखो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाई 55 25 तियां 75, 3 गुणा 5 गुणा 5। तो देखें, पहले तो उन ऑप्शन को कैंसिल कर दें जो 5 से विभाजित नहीं है। अगर वो 5 से ही विभाजित नहीं है तो वो 75 से भी यहाँ पर विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, जैसे तीसरा ऑप्शन है 99 84, 99 84 5 से ही नहीं विभाजित है, तो 75 से कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन ए बी और डी ये 5 से विभाजित हैं। तो अब 3 की विभाजिता जरा चेक करवा लीजिए, या 9 की विभाजिता को आप चेक करवा लीजिए, है ना। 9 की भी विभाजिता जो है वो चेक की जा सकती है। 9 की विभाजिता अगर हम सॉरी 9 की विभाजिता हम इसलिए नहीं यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्योंकि 9 जो है वो 75 के फैक्टर में नहीं है। ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। 75 के फैक्टर से ही विभाजिता चेक करवानी है, तो 75 के फैक्टर में क्या आया? 3। तो 3 से जरा विभाजिता चेक करवाइए। देखिए, पहला ऑप्शन चेक करवाते हैं। 9 9 18, 2 20, 5 25। क्या 25 3 से विभाजित होता है? भाई 3 से विभाजिता का तो नियम यही है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे अंकों का योग कितना निकला? अंकों का योग निकला है 25। तो 25 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं, तो ऑप्शन नहीं होगा। 9 9 18, 18 और 7 25, 25 5 30, ये 3 से विभाजित है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी, यानी 10वें का बी ऑप्शन एकदम सही है। डी ऑप्शन भी गड़बड़ है। 9 9 18 8 26, 26 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, अभी आपने देखा कि एक हमारा महत्वपूर्ण सेशन था। संख्या पद्धति के अंतर्गत शेषफल ज्ञात करने पर आधारित बहुत सारे प्रश्न थे, विभाजिता के अंतर्गत प्रश्न थे इसमें, और उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको जो है शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी से मुलाकात होगी। आगे कुछ और प्रश्न मैं लेकर के आऊँगा अभी संख्या पद्धति के अंतर्गत। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, और धन्यवाद आप सभी को कि आपने मेरे चैनल को काफ़ी प्यार दिया है। चूँकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो निरंतर इस समय बढ़ रही है, और एक दिन तो रिकॉर्ड ही टूट गया। उस दिन हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो हैं वो एकदम बढ़ गए। अब ये अभी जब सब्सक्राइबर्स उस लायक हो जाएंगे, दिखने लायक, तो फिर आप लोगों को भी सब्सक्राइबर्स की संख्या दिखने लगेगी। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत अच्छा, आप लोग भी हमें अपना प्यार दे रहे हैं ढेर सारा, हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। बच्चों ने सब्सक्राइब भी कर रखा है चैनल, और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और हमेशा आभारी रहूँगा इसके लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।